एक बार महाराज जी सत्संग कर रहे थे तो एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी, राखी का पर्व बहुत धूमधाम से हर जाति और धर्म में मनाया जाता है, तो इसके पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य होगी। महाराज जी ने कहा, हाँ, एक पौराणिक कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। राजा बलि एक बहुत बड़े राजा थे और दान दक्षिणा करने के लिए पूर्ण रूप से मशहूर थे। उनका उद्देश्य था अपनी प्रजा का पालन करना, प्रजा की सेवा करना, और सेवा भाव उनके अंदर सबसे ज़्यादा था। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की समापन का जब समय आया तो भगवान विष्णु ने सोचा मुझे भी वहाँ पहुँचना चाहिए, और वो बामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब यज्ञ समाप्त होता है तो राजा बलि सबको दान दक्षिणा में कुछ न कुछ दे रहे थे। तभी बामन रूपधारी भगवान विष्णु पहुँचे और कहने लगे, राजन, मुझे भी तो कुछ चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो बताइए, मैं आपको अवश्य दूंगा। कहने लगे, सोच लो राजा। राजा ने कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, आप जो चाहेंगे उसे मैं पूरा करूँगा। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे 2 पग भूमि चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, 2 पग भूमि आप नाप सकते हैं। राजा को ये नहीं मालूम था कि ये वामन रूपधारी भगवान विष्णु हैं। जैसे ही उन्होंने भूमि को नापना शुरू किया, एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप डाला। ये देखकर राजा बलि आश्चर्यचकित रह गए कि अरे, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं पैर कहाँ रखूं? इसके बाद राजा तो वचनबद्ध थे ही। उन्होंने कहा, आप मेरे सर पर रख करके अपना दायित्व पूरा कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा के सर पर अपना पैर रखा और उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। साथ ही उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अमर रहोगे। इसके बाद भगवान विष्णु से राजा ने कहा कि प्रभु, आप मेरी भक्ति साधना से इतना ज़्यादा खुश हैं, तो जब मैं यहाँ रहूँगा तो आप हमारे सामने रात दिन रहेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया। इस बात का पता जब लक्ष्मी जी को पता चलता है तो बहुत ही चिंतित होती हैं कि भगवान विष्णु अब रात दिन वहीं रहेंगे, तो मैं क्या करूं? इसलिए उन्होंने ये बात नारद जी से कही। नारद जी ने कहा, मैं इसका एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। महालक्ष्मी बोली कि ठीक है नारद जी, आप मुझे उपाय बताइए, मैं वैसा ही करूँगी। नारद जी ने कहा कि तुम राजा बलि के पास जा करके उन्हें राखी बांधो और उन्हें अपना भाई मान लो। महालक्ष्मी जी रोती हुई राजा बलि के पास पहुँचती हैं। राजा बलि ने पूछा कि बहन, आप क्यों रो रही हो? मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। आपको यदि कोई समस्या है तो मैं इसका समाधान जरूर करूँगा। महालक्ष्मी ने कहा कि भैया, आज रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधती हूँ। उन्होंने उनको राखी बांधी। राखी बांधने के बाद बोली, राजा बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए बहन? कहन, बस आप भगवान विष्णु को यहाँ से छोड़ दीजिए। राजा बलि वचनबद्ध हो चुके थे। उन्होंने भगवान विष्णु को वहाँ से छोड़ दिया। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी और महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। तभी से ये त्यौहार पूर्ण रूप से सारी दुनिया में मनाया जाने लगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई स्वीकार किया था। और आज भी तभी से ये प्रथा चली आ रही है। और बहन को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जहाँ तक हो सकता है, भाई उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं।